लोग इतने दिनों से जो है 70-75 सालों से जो है कभी सपा को वोट दे रहे हैं, कभी बसपा को दे रहे हैं, कभी कांग्रेस को। तो इन लोगों ने हमारे लिए कुछ किया नहीं आज तक। अब जो है हम आईएमआई पार्टी में इस समय शामिल हैं और हमें ये उम्मीद है कि आगे चल कर के हमारे हक हकूक़ की लड़ाई लड़ेंगे। जितने भी मुस्लिम लीडर आते हैं उनको बी पार्टी बता के उनको ख़त्म कर दिया जाता है। क्यों ख़त्म कर दिया जाता है? अगर यहाँ पे मुस्लिम क़यादत खड़ी हो गई तो 20% मुसलमानों को उनका हिस्सा देना पड़ेगा, जबकि ये सपा बसपा और जितनी भी सरकारें हैं ये कोई भी मुसलमानों को हिस्सा देना नहीं चाहते हैं। भाजपा को तो कभी वोट ही नहीं दिया, लेकिन हमने जो सपा बसपा को वोट दिया है उससे हमको क्या मिला? कहता है मजलिस के आने से, क्योंकि वो ठेका उन्होंने एक ठेका ले रखा है कि मुस्लिमों का वोट वो ले लेंगे। जो काशीराम जी का एक सोच थी, एक धारणा थी, जैसे आज असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर बीत रही है, उन्हीं के समाज के लोग उनको आज अछूत इसलिए समझते हैं क्योंकि वो उनकी बात कर रहे हैं, और वो लोग अछूत समझते हैं जो समाजवादी से जीतते हैं। उनको ठेकेदारी मिल जाती है, उनको नहर खुदवाई की ठेकेदारी मिल जाती है, रोड की ठेकेदारी मिल जाती है, समझ रहे हैं ना, उनको दिक्कत हो रही है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हम काशीराम को इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि पहला चुनाव तो हम हारे, लेकिन दूसरा हम हरा देंगे और तीसरा इंशाल्लाह जीत के आएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। हरदोई में इस वक्त हम मौजूद हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार हमारा कवरेज चल रहा है और हरदोई की जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाली हैं, कौन सी पार्टी की तरफ जनता का रुझान है। इन सारी बातों पर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे मैं शुरुआत करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इलियास खान है। क्या लगता है इस बार हरदोई की जनता किन मुद्दों के साथ किस पार्टी की तरफ जाने वाली है? हरदोई की जनता तो ज़्यादातर जो है अब इस बार हक के लिए बढ़ेगी आगे, और हिस्सेदारी की लड़ाई है इस बार। और हिस्सेदारी की लड़ाई? जी हाँ, और हम लोगों को सिर्फ सपा बसपा या कांग्रेस या बीजेपी किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सब अब AIMIM पार्टी में जो है इस बार वोट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हर भाइयों से कहेंगे, दलित भाइयों, मुस्लिम भाइयों और ठाकुर पंडित ब्राह्मण, मतलब हर किसी से कहेंगे वो AIMIM पे करें। और हमारे इस समय कैंडिडेट भी खड़े हो चुके हैं, अताउर रहमान साहब, और हम लोग उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे। मजलिस के लिए बहुत आरोप लगते हैं कि ये वोट काटने के लिए आए हैं। नहीं, कोई आरोप नहीं है। अब चूंकि जो जिस पार्टियों में हैं तो वो चूंकि उनकी नाम काम उनके बारे में बोलेंगे ही, और चूंकि उनकी रोजी रोटी वहाँ से चलती है, और हम लोगों का कुछ ऐसा नहीं है। हम लोग हक के लिए हैं और आने वाली अपनी नस्लों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, क्या नाम हुआ? मौलाना अब्दुल अलीम। अब्दुल जी, क्या है हिस्सेदारी की बात कहाँ से आ गई, कहाँ जाना चाह रहे हैं? क्योंकि हम लोग इतने दिनों से जो है 70-75 सालों से जो है कभी सपा को वोट दे रहे हैं, कभी बसपा को दे रहे हैं, कभी कांग्रेस को। तो इन लोगों ने हमारे लिए कुछ किया नहीं आज तक, कभी भी कोई अच्छा हमारे लिए काम नहीं किया। जब यादव की सरकार बन जाती है तो जो है वो उनके यादव लोग DM बनते हैं, वो गद्दी पर बैठते हैं, और हमको दूसरी गद्दी दी जाती ई रिक्शा पे बैठने के लिए। तो इसलिए अब हमें ई रिक्शा नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, स्कूल चाहिए, हमको रोज़गार चाहिए, ताकि जो है सभी पार्टियां कर रही हैं शिक्षा रोजगार की बात। जी नहीं, वो तो फिर अब ऐसे तो हमारी भी पार्टी कर रही है, हमारे लोग भी जुटे हुए हैं इसी मेहनत में। और इस बार तो हम लोगों ने ठाना है कि MIM को सिर्फ पतंग उड़ाना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। देख लीजिए, फिर कहीं नुकसान हो जाए। जी जी, इंशाल्लाह MIM ही पतंग उड़ेगी, पतंग उड़ेगी, पतंग उड़ेगी। जी जी इंशाल्लाह। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? मैं डॉक्टर जैनुल खान हूँ। जैनुल खान जी, जी। क्या माहौल है हरदोई का माहौल जो भी हो, मैं चूँकि एक शिक्षक हूँ, एक संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ अटेवा जो है, और हम लोग एक ही मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पुरानी पेंशन की बहाली। और जो सरकार अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में लिखित रूप से ये वादा करेगी कि इस बार अगर हम सत्ता में आते हैं तो शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, तो उत्तर प्रदेश का जो 20 लाख शिक्षक कर्मचारी है और साथ ही उसका परिवार उसी को वोट करेगा। पर उम्मीद क्या है, किससे उम्मीद है कि ये सरकार जो है हमारी जो आपकी मांगे हैं वो पूरी कर देगी? असल अभी इधर जो विगत माननीय अखिलेश यादव जी हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कई रैलियों में इस बात का जिक्र किया है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करेंगे। अटेवा के पदाधिकारियों को उन्होंने आश्वस्त किया है। उसके अलावा राष्ट्रीय लोक दल है, उसने भी हमको आश्वस्त किया है, और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों से वार्ता। सपा से उम्मीदें हैं? सपा से कुछ उम्मीद है, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बराबर इस बात की बात कर रहे हैं कि हम सत्ता में आते हैं तो पुरानी पेंशन व्यवस्था हम बहाल करेंगे। चलिए, आपके मुद्दे की ज़रूर हम उम्मीद करेंगे कि उठाएं। बाबा जी से हम बात करते हैं। बाबा जी, क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम मित्र सेन है। जी, क्यों? यही जनपद हरदोई का रहने वाला हूँ। अच्छा, और जो भी चुनाव जब से शुरू हुए हैं तब से जो भी सरकारें आती हैं विकास की ही मुद्दा लेकर के आती हैं, मगर हमारा विनाश होता रहता है। आज तक विनाश ही हुआ है। वो हमारे हक की बात नहीं करते हैं। जब जीत जाते हैं चले जाते हैं अपने विधानसभा से, उसमें असेंबली में गए और वहाँ अपना मोबाइल देखते रहते हैं, हमारे हकों की बात नहीं करते हैं। क्योंकि एक विधायक को जो है 5 करोड़ रुपया इसीलिए दिया जाता है कि वो अपना मुंह न खोले, जनता की बात न करे वहाँ, इसलिए रुपया दिया जाता है। किससे उम्मीदें हैं आप? हाँ, अब जो है हम IMI पार्टी में इस समय शामिल हैं और हमें ये उम्मीद है कि आगे चल कर के हमारे हक हकूक़ की लड़ाई लड़ेंगे और जो है हमारे जो मुद्दे हैं उनको ये सुलझाएंगे। AIMIM में? हाँ जी जी। अच्छा, तो क्योंकि मैं इसलिए ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ संत समाज की बात करते हैं, राम राज्य की बात नहीं, करते हैं। सर्व समाज की बात तो वो करते हैं, मगर सर्व समाज को मिटाने का काम कर रहे हैं। आजकल मिटाते हैं। जो भी ये काम हो रहा है, जो भी उनकी जो इस समय भावनाएं हैं, उनकी जो धारणाएं हैं, वो कहते हैं कि ये इलेक्शन जीत जाए, कभी इलेक्शन ही नहीं होगा। बाद में इलेक्शन ही नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, लोगों का जो ये मानना है कि इस बार अखिलेश भैया को अगली बार देखेंगे मजलिस को, क्योंकि ये मौका है बीजेपी को हटाने नहीं, का। ये तो सभी जो भी आता है चुनाव क्षेत्र में, जो भी आता है कहता है भैया एक बार देख लो, भैया एक बार देख लो। एक बार देखते देखते यहाँ तक पहुँचा हूँ। जितनी अब ठान लिया है कि यहीं रहना है। हाँ, अब हमने एक विचार लगाया है, MI पार्टी में रहेंगे और उन्हीं के साथ में काम को देखेंगे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम शादाब अली है। शादाब जी, क्या उम्मीदें हैं इस बार चुनाव में? किसकी तरफ जाएंगे, किन मुद्दों के साथ जाएंगे? देखिए, हम लोगों ने जो है आज तक जो है सपा बसपा कांग्रेस सभी को वोट दिया है और जिताया है, लेकिन हमारे मुद्दों पे ये लोग खरे नहीं उतरे। और बीजेपी को हमने तो आज तक वोट भी नहीं दिया और ना कभी देंगे, क्योंकि बीजेपी बात तो करती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की, लेकिन वो एक जो 20% आबादी है उससे नफरत का काम कर रही है। जैसे कि अभी आपने योगी आदित्यनाथ जी का बयान भी देखा होगा, 80% 20 की लड़ाई है। तो और लगातार जो है इतने सारे वो हो रहे हैं, उस पर जो है सरकार जो है बोलना पसंद नहीं कर रही है। तो हम लोग जो है इस बार जो है MIM के साथ जा रहे हैं और हाफिज़ अताउर रहमान साहब हमारे यहाँ से जो है दावा ठोका है उन्होंने हरदोई से, हम लोग उनके साथ इस बार कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और उनको जिताएंगे। पर आप पर ही तो आरोप लगते हैं कि ये बीजेपी का साथ देने के लिए आए हैं यहाँ पे। देखिए जब पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अयूब आए थे, उनको भी बताया गया था ये जो है B पार्टी हैं। जितने भी मुस्लिम लीडर आते हैं उनको B पार्टी बता के उनको ख़त्म कर दिया था। क्यों ख़त्म कर दिया था? अगर यहाँ पे मुस्लिम क़यादत खड़ी हो गई तो 20% मुसलमानों को उनका हिस्सा देना पड़ेगा, जबकि ये सपा बसपा और जितनी भी सरकारें हैं ये कोई भी मुसलमानों को हिस्सा देना नहीं चाहते हैं। जैसे कि राजभर 3% पूरे भारत में है, उनको जो है सीटें देने के लिए तैयार हैं, उनको गठबंधन में लेने के लिए तैयार हैं। चौधरी चरण सिंह का बेटा राष्ट्रीय लोक दल पार्टी, उसको 32 सीटें देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मुसलमानों के किसी लीडर को उन्होंने, MIM चलिए B टीम है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल थी और यहाँ पे डॉक्टर अयूब की पार्टी थी, उनसे क्यों नहीं गठबंधन किया गया? मेरा सवाल यही है कि जो है ये सब पार्टियाँ सिर्फ मुसलमानों का वोट लेके मुसलमानों को ठगने का काम कर रही हैं और जो है इनको इल्ज़ाम के अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि जो है इस समय MIM पूरे ज़ोर शोर के साथ लड़ रही है और इस बार जो है MIM आएगी उत्तर प्रदेश। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम सिराजुद्दीन है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो अभी 72 सालों से हमने कांग्रेस को भी वोट दिया, बसपा को भी वोट दिया, सपा को भी वोट दिया, भाजपा को तो कभी वोट ही नहीं दिया, लेकिन हमने जो सपा बसपा को वोट दिया है उससे हमको क्या मिला? मुजफ्फरनगर के दंगे, बलात्कार, बेटियां बाहर नहीं निकल सकती हैं, इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग जो है अभी MIM को जो है वोट करेंगे इस बार। हमारे यहाँ से फिर से आप उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम, हमारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? अब विकास पर बात करिए ना। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, हमें शिक्षा भी तो चाहिए है। शिक्षा मुसलमान के लिए है नहीं, अल्पसंख्यक SC OBC का कोई काम ही नहीं है। मतलब वहाँ पर समाजवादी की सरकार बन जाए तो सिर्फ यादव को हर जगह बिठा दो, DM यादव है, SP यादव है, सब जगह के ऊपर यादव का काम है, बाकी मुसलमान का क्या काम है बताइए?
हाँ यार, आप देखिए ना कैसे मंत्रालय दिए हैं। डीएसपी में देखो नसीमुद्दीन सिद्दीकी का क्या मर्तबा, आजम खान सपा में आप एक बात हमको बताइए, 2 बार 3 बार सांसद, 2 बार 3 बार विधायक रह चुका आदमी, उसका आप टिकट काट रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। सपा की पार्टी और खुद सपा की अर्पणा यादव जो मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, वो आज बीजेपी को ज्वाइन कर लिए हैं। बीजेपी से आके स्वामी प्रसाद मौर्य वो उसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो इन चीज़ों आपके जिन्हें आप अपना गिनवाते हैं वो आपके साथ क्यों नहीं आ रहे? भाई हमारे साथ आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जब हमारी पार्टी वहाँ पर पहुँचेगी तो बिल्कुल आएंगे, आएंगे क्यों नहीं। चलिए जी, आपका नाम सर? हिलाल अनवर। जी, क्या क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं? इस बार हमारी हिस्सेदारी आएगी सरकार में। हमारी पार्टी AIMIM जो है वो लगभग 100 से 150 सीटों पर प्रत्याशियों को लड़ाएगी और मैं आशा करता हूं कि लगभग 70 या 50 से 70 के बीच में सीटें आएंगी और हमारी हिस्सेदारी जो सरकार बनेगी उसमें होगी ही होगी। और जब हमारी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, सरकार ही आपकी है, सपा सरकार आएगी तो आपकी सरकार नहीं है वो। सपा सरकार हमारी सरकार है। वाह वाह वाह, सपा सरकार यादवों की सरकार है साहब। अच्छा, अगर हमारी सरकार होती तो वैसे ही साहब उनके साथ होते। मुल्ला मुलायम, हाँ, ऐसे ऐसे आरोप। वही मुल्ला मुलायम की बात कर रहे हैं जिन्होंने मोदी जी को आशीर्वाद दिया था लोकसभा में कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, जिनकी बहू आज तक बीजेपी में, उन मुल्ला मुलायम की आप बात कर रहे हैं। हमारे लिए क्या मुल्ला मुलायम सिंह ने करा? क्या किस तरीके हैं? क्या कर रहा था? अब मुसलमान आज तक उनको इसलिए वोट देता रहा कि एक बार उन्होंने गोली चलवा दी थी। अरे गोली चलवा देने के उस पर मुसलमान हमेशा वोट देता रहे, ठेकेदारी है मुसलमान की कि भाई बीजेपी आ जाएगी इसलिए सपा को वोट दे दो। बीजेपी क्या बीजेपी खा जाएगी क्या? आ जाने दो। हम भी अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, हमारे साथ कोई बातचीत नहीं करें, राजभर को ले लेंगे, दूसरी पार्टियों को ले लेंगे, हमको 50 सीट दे देते। MIM को यूपी के अंदर हमसे गठबंधन करते, पता चलता। बिहार में देखिए इतना इतना कहा लालू के लड़के से, नहीं कांग्रेस को दे दिया उन्होंने 70 सीटें। लाई कितनी कांग्रेस? जिस पार्टी में तथा नहीं उसको कथा करने को दे दिया। हम कितनी सीटों पर लड़े, उसमें 5 सीटें लेकर के आए हैं। तो हमको अगर गठबंधन करेंगे 150 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे यही तो वो गिनवाते हैं कि फायदा क्या हुआ। मुख्यमंत्री नहीं बने, ना खुद बने, ना हमें बनने दिए, यही आप यहाँ करना चाहते तो जब अकल से काम लेंगे तभी तो होगा। कैसे? खाली ऐसे ही लड़ा करके हो जाएगा? मुसलमान को साथ नहीं लोगे तो, जबकि सब मुसलमान इस देश के अंदर 20% बताया था। अगर सही से मुसलमान को कह रहे हैं अपनी पार्टी है मुसलमानों की। कौन क्या बात कर रहे हैं? सब जगह मुसलमान है, बताइए कौन सी पार्टी? मायावती की वीडियो को देखा था जिसमें वायरल हुआ जो है अल्पसंख्यक ऐसा ऐसा है, हैं? अभी मेरे पास पड़ा है मोबाइल के अंदर, मायावती की वीडियो दिखा सकता हूँ मैं कि मायावती ने क्या क्या बोला अल्पसंख्यक के लिए। वो सिर्फ दलित के लिए आवाज़ उठाती हैं और वो भी आवाज़ नहीं उठाती, वो पैसे से बेचती हैं अपने टिकट। अभी एक बेचारा रो रहा है। आरोप तो इन पर भी लग रहे हैं, वो तो सभी पार्टियों पर लगते हैं, इन पर भी तो मजलिस वालों पर भी तो आरोप लग रहे हैं। इनकी वीडियो वायरल, क्या आरोप लगा हमें बताइए? वीडियो वायरल हो रही है इनकी। किस चीज़ का विरोध? बेचने के लिए, वोट बेचने के लिए? किसने वायरल कर हमें पता? आप ना एक नाम बता दीजिए उस आदमी का। वीडियो भी दिखा देंगे, नाम तो आप छोड़ ही दीजिए। ऐसा नहीं है, मजलिस में आदमी जो जुड़ता है वो मोहब्बत से जुड़ता है और दिल से जुड़ता है। जो मजलूम होता है, जो सारी दुनिया से सताया हुआ होता है, वो जुड़ता है। मजलिस में ज़्यादातर अल्पसंख्यक आ रहे हैं, हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं, इसलिए हमारे साथ आदमी जुड़ रहा है। आज मजलिस का करोड़ों करता है, मजलिस हिंदू मुसलमान सभी की बात करती है, सबको टिकट दे रही है। अभी आप देखिएगा कि इस यूपी के चुनाव में कितने हिंदू भाइयों को हम लोग टिकट देते हैं। चलिए, अच्छी बात है जी, बताइए। जी, मेरा नाम आबिद अली है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरी उम्र 30 साल की है लगभग। मैंने हरदोई के अंदर जितना देखा है कि सिर्फ नरेश अग्रवाल ही दिखाई देते हैं, चाहे वो सपा में हो, बसपा में हो, हर जगह वो कूद जाते हैं। हम लोगों को पिछली बार भी डराया गया था कि आप वोट सपा को दीजिए नहीं तो भाजपा आ जाएगी। हम लोगों ने सपा को वोट दिया, क्या हुआ? वो भाजपा में कूद गए। हम लोगों को फिर डराया गया हम लोगों को कि आप चेयरमैन ही आ रहे, आप सपा को वोट दीजिए नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। हम लोगों ने सपा को वोट दे दिया, क्या हुआ? फिर जो है यहाँ के जो चेयरमैन वो भाजपा में चले जाते हैं। जब सबको भाजपा में ही जाना है तो हम लोग अपनी पार्टी MIM से आप वोट देंगे ना। हमारे जो है जो कार्यकर्ता हैं या जो है MIM के लोगों को हमने देखा है बहुत अच्छे उस पे हैं और वो लोग वोट जो है MIM को ही देंगे। और सभी लोग, मैं तो यही कहूँगा, मैं अपने
अपने परिवार का या सबका जो है मैं वोट एमआईएम में ही डलवाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि एमआईएम का विधायक कहीं भाग के नहीं जाएगा, वो अपनी ही पार्टी में रहेगा, ना कि दूसरों की पार्टी में भाग के जाएगा। आज नरेश अग्रवाल यहाँ है, कल वहाँ चले जाएंगे। कहीं ना कहीं ये भी मतलब एक संदेह की स्थिति है कि लोग जिनको चुनते हैं वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम इशरत अली है। बताइए क्या माहौल है? माहौल तो यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक नया विकल्प आ चुका है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में। जैसा कि अभी भाई ने बताया, आपने सुना कि यहाँ पर हम लोग पहले जो हमारे बाप दादा जो पूर्वज थे वो लोग वोट देते रहे एक समाज के लोग को, एक समाज के नेता को, और वो हमारा वोट ले तो लेते थे। जैसा कि भाई ने बताया कि पिछली बार में भी हम लोग का वोट इसलिए लिया गया क्योंकि भाजपा आ जाएगी इसलिए समाजवादी को वोट दे दें, लेकिन आज वो खुद कूद के भाजपा में पहुंच गए हैं। तो बहुत ही ये निराश है जनता यहाँ की, और वो चाह रही है कि जब मजलिस का विकल्प आ चुका है तो हम क्यों ना मजलिस को चुने, क्योंकि मजलिस सारे समाज की बात करती है, SC ST OBC लिंगायत आदिवासी सबकी बात करती है। आप सुनिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को, वो किस तरीके से बात करते हैं। जैसे कि समाजवादी के लोग एक भ्रांति फैलाते हैं असदुद्दीन ओवैसी के लिए कि उनको जेल क्यों नहीं होती, आजम खां को जेल क्यों हो गई। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, पकड़िए ना असदुद्दीन ओवैसी साहब को, उनकी बातों का तरीका, उनका लहजा, वो संवैधानिक बात करते हैं, और संवैधानिक बात करना ही हमारा अधिकार है, क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, हम लोग काशीराम जी को मानने वाले हैं, और काशीराम से ही असदुद्दीन ओवैसी ने एक सीख ली है कि जैसे कि समाजवादी के लोग, उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत है मजलिस के आने से, क्योंकि वो उन्होंने एक ठेका ले रखा है कि मुस्लिमों का वोट वो ले लेंगे। जो काशीराम जी का एक सोच थी, एक धारणा थी, जैसे आज असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर बीत रही है, उन्हीं के समाज के लोग उनको आज अछूत इसलिए समझते हैं क्योंकि वो उनकी बात कर रहे हैं, और वो लोग अछूत समझते हैं जो समाजवादी से जीतते हैं, उनको ठेकेदारी मिल जाती है, उनको नहर खुदवाई की ठेकेदारी मिल जाती है, रोड की ठेकेदारी मिल जाती है, समझ रहे हैं ना, उनको दिक्कत हो रही है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हम काशीराम को इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि पहला चुनाव तो हम हारे, लेकिन दूसरा हम हरा देंगे, और तीसरा इंशाल्लाह जीत के आएंगे। और मजलिस विकल्प है हरदोई वालों के लिए, उनके पास एक ऐसा मौका है कि वो मजलिस को वोट करें, अच्छे मतों से उनको जिताएं, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रत्याशी जी ने आवेदन भी किया है, जो हाफिज़ अताउर रहमान साहब हैं, गरीबपुरवा के निवासी हैं, इसी सदर सीट से उन्होंने आवेदन भी किया है, और मैं प्रदेश अध्यक्ष जो मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे कहता हूँ उनको टिकट भी दे दिए, और यहाँ पर जो जनता को विकल्प मिला है उस विकल्प को चुन ले जनता यहाँ, बस यही कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद फुजैल है। यही कि जो हमारे हक में बोलेगा हम उसी को वोट देंगे। जैसे ओवैसी साहब हैं, हर चीज़ पे वही बोलते हैं, चाहे CA हो, चाहे NRC हो, चाहे 3 तलाक बिल हो, हर जगह पर मजलिस के साथ? जी, मजलिस के साथ। जी, आपका नाम? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद लुकमान है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोगों के ऊपर जुल्म होता रहा। हम लोगों ने बहुत से जुल्म देखे, बहुत से लोगों को वोट दिया, लेकिन हमें क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला हमें। हर तरफ से हम आज मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारी शिक्षा को लेकर कई ऐसी चीज़ें की जा रही हैं कि जिनमें शिक्षा के ऊपर रोक पड़ रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई ऐसा लीडर हो जो हम सब की बात को उठाए। वो तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि मदरसों का अधिक आधुनिकीकरण हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि साइंस और कुरान एक साथ आगे बढ़े, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में साइंस हो। जी, वो भी ठीक है, अगर एक अलग तरीके से देखा जाए वो भी तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जिस तरह कहा गया उस तरह हुआ नहीं, जिस तरह कहा गया उस तरह हुआ ही नहीं बिल्कुल। ये समझो एक तरीके से हमको धोखे में रखना हुआ। और अगर हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारी शिक्षा अच्छी हो, हमारी जो आने वाली नस्ल हो वो अच्छी हो, हमारा हिंदुस्तान का नाम जो है रोशन हो, और हमें लोग अच्छी नज़रों से देखें। आज मुसलमानों के साथ इतना भेदभाव किया जा रहा है कि अगर कोई मुसलमान कोई अपना नाम के साथ मोहम्मद लगा ले तो लोग समझ जाते हैं कि मुसलमान है। अब अगर लोग ये समझ गए कि मुसलमान है तो अब उनको क्या है, किसी भी तरीके से तकलीफ़ पहुंचानी है। तो इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट करेंगे और उनको जो है यूपी में लेकर आएंगे। और अभी तक हमने सबको मौका दिया है, तो इंशाल्लाह एक बार हम ओवैसी साहब को भी ज़रूर मौका देंगे और इंशाल्लाह आपकी जीत के भी जाएंगे। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फरहान है, और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने सबको देख लिया, सपा, कांग्रेस और
बीजेपी हमने सबको देख लिया, अब की हम एमआईएम को देखना चाहते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी जो हैं बीजेपी की बी टीम है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि 2017 में उनको अखिलेश यादव को मुसलमानों का कम से कम 97% वोट मिला था, तभी तो अखिलेश हार गए। उसका जिम्मेदार कौन है? मुसलमानों ने बीजेपी को हराने का जिम्मेदार नहीं लिया। मुसलमान जो है बीजेपी को हराने का ठेका नहीं ले रखा है। हमें अपना नेता बनाना है और सब लोग मैं ये कहूँगा एमआईएम पार्टी ज्वाइन करें और उसको वोट करें। अपना नेता चाहिए। जी सर, मेरा नाम फ़हीम है और मैं एक शायर हूँ। जी सुनाइए कुछ। सुनाने का तो बाद में बहुत मौका पड़ा हुआ, बाकी यूट्यूब के ज़रिए भी आप सुन सकते हैं। हमारा इतना सा कहना है कि आदमी आजकल जो है ये कहता है कि ओवैसी जो है बीजेपी के एजेंट हैं, इनके एजेंट हैं। ओवैसी ने किसी का ठेका लेके नहीं रखा है। कहते हैं कि अगर वो ये नेता बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे तो ऐसा जुल्म करेंगे, वैसा जुल्म करेंगे। जिस इस्लाम में नाहक वज़ू का पानी बहाने का अगर हुक्म नहीं देता है तो वो नाहक खून बहाने का कैसे हुक्म दे सकता है? जिस इस्लाम में वज़ू का पानी, ज़्यादा पानी बहाने का भी हुक्म नहीं है तो नाहक खून बहाने का हुक्म कैसे हो सकता है? और उसके बाद में हमारे अतौरमान भाई हरदोई से कैंडिडेट खड़े हुए हैं और हम सब लोगों से हमारे निवेदन सबसे है, आप जिसको चाहें वोट करें। ना मैं कहूँगा आप बीजेपी को वोट ना दें, ना मैं कहूँगा कि सपा को आप वोट ना दें, लेकिन आप इखलास जिसके अंदर देखें, कोई भी हो, कोई भी नेता हो। अगर आपको योगी जी सही लग रहे हैं आप उनको वोट कीजिए, आपको अगर ओवैसी साहब सही लग रहे हैं आप उनको वोट कीजिए। आप खुद एक ज़मीर वाले आदमी हैं, आप खुद समझते हैं दुनिया हर आदमी आजकल बच्चा 12 साल में, आजकल कहते हैं कि 18 साल में बालिग होता है, लेकिन बच्चा आजकल 15 साल में बालिग हो जाता है। बच्चा खुद इंटेलिजेंट हो जाता है। आप खुद देखिए इखलास का काम कौन कर रहा है, इखलास किसके अंदर है। जिसके अंदर इखलास हो आप उसको वोट कीजिए। वोट करने का आप अभी कह देंगे, आपके मुंह पे कह देंगे आप किसको वोट देंगे, आप तो बता देंगे भाई बज़ाहिरी तौर पर मैं एमआईएम को दूंगा, बीजेपी को दूंगा, लेकिन आप जाके जब कमरे में आप जा रहे हैं वोटिंग के सामने, वहाँ पर तो आपको कोई देख नहीं रहा कि आप वोट किसको कर रहे हैं। आपका जहन कहीं भी जा सकता, मैं आपको नहीं जान सकता। लेकिन हर अपने जो मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सबसे निवेदन है आप इखलास देखिए किस नेता के अंदर है। ज़रूरी नहीं कि नेता पैसे वाला हो उसी को मुझे चुना जाए। भाई नेता का होना कोई ज़रूरी नहीं पैसे वाला हो, उससे जी इखलास देकर आप वोट कीजिए। और हमने सबको, किसी का मैंने ठेका लेकर नहीं रखा कि इनको जिताया, सबको वोट दिया मैंने, चाहे सपा हो, सबको वोट दिया है। और सबने, और हम जैसे कोई डॉक्टर होता है, आप मरीज़ ज़्यादा गंभीर होता है, मरीज़ आता है उनके पास में, आदमी कहता है यहाँ पर ठीक नहीं, इसको जवाब दे दिया था, आगे बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से नेता भी है। अगर आपने सबको देख लिया है तो एक बार आप लोगों से निवेदन है कि एक बार ओवैसी को एक बार देख लीजिए। आप इस बार मौका देना चाहिए। अब मौका दीजिए आप लोग। आप जब मैंने सबको मैंने दिया है तो आप मुझे भी मौका एक बार दीजिए। आप सबको देख लिया है, जब से पार्टी चल रही है तो एक बार मुझे भी मौका देना चाहिए। अपनी बात रखिए। आपको क्या लगता है इनके इस ओपिनियन को देखकर और जिस तरह से मजलिस के साथ ये जाना चाह रहे हैं, जिन मुद्दों के साथ जाना चाह रहे हैं, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बोलिएगा, ताकि हम इसी तरह की ओपिनियन लोगों के बीच जाके आप लोगों तक पहुंचा सके। कैमरामैन सलीम के साथ आकिल रज़ा की रिपोर्ट, हरदोई।